हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नो योर नेचर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की धुआंधार क्लास की। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है मित्रों। उससे पहले दो छोटी छोटी पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो इन्हीं शानदार पंक्तियों के साथ मित्रों आज हम लोग शुरू करेंगे अपना शानदार टॉपिक सॉइल कोलाइड्स। दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस से सॉइल कोलाइड से क्वेश्चन जरूर आएगा, बिल्कुल जरूर आएगा। अगर थोड़ा भी एग्जामिनर इसको सीरियसली लेगा, इस टॉपिक को सीरियसली लेगा, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा और हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए सॉइल कोलाइड्स को काफी बारीकियों से समझेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे जीवन आपके काम आने वाला है टॉपिक। यानी कि सॉइल साइंस से जब भी क्वेश्चन उठता है तो कोलाइडल पार्टिकल, सॉइल कोलाइड से क्वेश्चन जरूर उठता है। ठीक है, तो चलिए आइए इस टॉपिक को पढ़ जाते हैं, नेस्तनाबूद करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए तो समझते हैं सॉइल कोलाइड्स। दोस्तों, सॉइल के 3 फेज आपने जाने होंगे आज तक, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो क्ले से भी जो छोटे वाले पार्टिकल होते हैं उन्हीं को सॉइल कोलाइड्स बोलते हैं। क्ले से भी छोटे वाले पार्टिकल सॉइल कोलाइड कहलाते हैं। यानी कि सॉइल कोलाइड जो होते हैं वो लेस देन 0.002 mm डायमीटर के होते हैं। तो ओके, समझते हैं। द वर्ड कोलाइड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोला मीनिंग ग्लू। जो वर्ड कोलाइड है वो ग्रीक वर्ड कोला और आइड्स से लिया गया है। कोला और आइड्स, कोलाइड्स। तो कोला का मतलब होता है ग्लू और आइड्स का मतलब होता है लाइक, यानी कि ग्लू लाइक स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं? कोलाइड्स बोलते हैं। आपने क्ले देखा होगा, क्ले को जब हम लोग पानी में भिगोते हैं तो क्ले बिल्कुल चिपचिपी हो जाती है। तो क्ले से भी छोटे पार्टिकल हैं दोस्तों ये। तो क्ले से जब छोटे पार्टिकल को पानी में भिगोएंगे तो वो और ज्यादा चिपचिपा हो जाएगा, तो बिल्कुल ग्लू लाइक हो जाएगा। तो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो द कोलाइडल स्टेट रेफर्स टू द टू फेज सिस्टम in which one phase is very finely divided state is dispersed through a second continuous medium। ठीक है, कोलाइडल स्टेट 2 फेज सिस्टम होता है जिसमें 1 फेज काफी फाइनली डिवाइडेड स्टेट होती है, जो कि सेकेंड कंटिन्यूअस मीडियम से डिस्पर्स हो सकती है। सेकेंड कंटिन्यूअस मीडियम के थ्रू डिस्पर्स हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगली स्लाइड की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कोलाइड्स। सॉइल कोलाइड्स के क्या प्रॉपर्टी होते हैं, उन कोलाइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सबसे पहले दोस्तों उनके साइज के बारे में बात करेंगे। कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, कैसा होता है? तो कोलाइडल पार्टिकल आर जनरली स्मॉलर देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कोलाइडल पार्टिकल जो है कि 1 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं। सिंस द क्ले फ्रैक्शन ऑफ सॉइल इज 2 माइक्रोमीटर एंड स्मॉलर, not all clay is strictly colloidal but even the large clay particle have colloid like properties। ठीक है, जो क्ले फ्रैक्शन होती है सॉइल की वो 2 माइक्रोमीटर तक होती है और छोटी होती है। ऑल क्ले इज स्ट्रिक्टली कोलाइडल। सारे क्ले जो है कि कोलाइड के रूप में बिहेव नहीं करते हैं, कोलाइड की तरह बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन जो कुछ बड़े वाले क्लेज होते हैं, क्ले पार्टिकल होती है, वो कोलाइड वाली प्रॉपर्टी को बिहेव करती है। कोलाइड वाली प्रॉपर्टी जैसे कोलाइड जैसी प्रॉपर्टी को बिहेव करती है। ठीक है, कोलाइड जैसा जो है कि बिहेवियर में उसका आती है। चलिए, कोलाइडल पार्टिकल कैन बी सीन ओनली बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पॉइंट टू बी नोटेड, कोलाइडल पार्टिकल को जो है कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं। तो आपको साइज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है सरफेस एरिया। कोलाइडल पार्टिकल का दोस्तों सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। अब जब मैंने आपको क्ले पढ़ा रहा था तो बताया था कि क्ले का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसीलिए क्ले सॉइल में टोटल पोरोसिटी ज्यादा होती है।
ठीक है। तो कोलाइडल पार्टिकल का भी सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है। सॉइल कोलाइड आर माइन्यूट एंड देयरफॉर हैव अ लार्जेस्ट सरफेस एरिया पर यूनिट मास। पर यूनिट मास में लार्जेस्ट ज्यादा सरफेस एरिया पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, और छोटे पार्टिकल होंगे तो एक सैंड पार्टिकल से जो है कि हजारों लाखों कोलाइड बन सकते हैं। सोचिए, एक सैंडी पार्टिकल से हजारों लाखों कोलाइड बन सकते हैं। तो सैंडी पार्टिकल से जब कोलाइड बनेंगे तो कोलाइड का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका जो सरफेस का एरिया है वो बढ़ जाएगा। सैंड का सरफेस एरिया एक ही गोला होगा, और उस गोले से हजारों लाखों जब गोले निकलेंगे यानी पार्टिकल्स निकलेंगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कोलाइड्स के पास सरफेस एरिया ज्यादा होता है पर यूनिट मास में। द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ 1 ग्राम कोलाइडल क्ले इज 1000 टाइम दैट ऑफ 1 ग्राम ऑफ कोर्स सैंड। 1 ग्राम ऑफ कोर्स सैंड का अगर कोलाइडल क्ले बनाया जाए तो 1000 गुना जो है कि कोलाइडल क्ले का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अगर 1 ग्राम सैंड पार्टिकल लिया और उसको कोलाइड बना दिए पीस करके चाहे जैसे भी, तो 1000 गुना टाइम जो है कि 1000 गुना जो है कि कोलाइडल क्ले का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। The total surface area of soil colloid range from 10 to power 10 meter square per gram for clay with only external surface, or more than 800 meter square per gram for clay with extensive internal surface। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है soil colloid का वो 10 मीटर स्क्वायर पर ग्राम से लेकर के 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम जो है कि होता है। ठीक है, the colloid surface area is the upper 50 centimeter of hectare of clay soil could be high as 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, अगर 15 सेंटीमीटर सॉइल का ले लिया जाए एक हेक्टेयर का, तो वो जो है कि 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो है कि सरफेस एरिया हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा सरफेस एरिया होता है। तो 100 की सीधी दोस्तों एक बात कि सरफेस एरिया कोलाइडल पार्टिकल का सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, सॉइल कोलाइड्स जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बियर करता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बियर करता है मोस्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सरफेस एरिया हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज की। तो पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर दो तरीके के चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, यानी जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं। तो दो तरीके के चार्जेस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर देखने को मिलते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिनको कैटायंस और एनायंस भी बोलते हैं। तो मोस्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड जो है कि निगेटिवली चार्ज को बियर अप करते हैं। ठीक है, यानी कि कोलाइड्स के ऊपर मोस्टली अधिकतर निगेटिवली चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज आयन होता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सस्पेंशन ऑफ सॉइल कोलाइडल पार्टिकल दे माइग्रेट टू एनोड। जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सॉइल कोलाइड पार्टिकल वाले सस्पेंशन में, तो जो कोलाइड्स होते हैं वो एनोड की तरफ यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि उनके पास खुद का निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इंडिकेटिंग दैट दे कैरी निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या इंडिकेट करता है कि उनके पास निगेटिवली चार्ज आयन है, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों सरफेस चार्ज। अब बढ़ते हैं हम लोग सॉइल कोलाइड्स के अनदर प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायंस। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं कि कैटायंस का एडजॉर्प्शन करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, मोस्टली निगेटिव चार्ज होता है। तो जो कैटायंस होते हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, उनको अपने ऊपर एडजॉर्ब करते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। द माइन्यूट सिलिकेट क्ले कोलाइडल पार्टिकल आर कॉल्ड एज मिसेल। जो माइन्यूट सिलिकेट क्ले कोलाइडल पार्टिकल का होता है उनको मिसेल बोलते हैं। और ऑर्डिनरी कैरी निगेटिव चार्ज, जिनके ऊपर निगेटिवली चार्ज कैरी होता है, consequently परिणाम स्वरूप attract and attach the ion of positive charge on the colloidal surface। वो मिसेल निगेटिवली चार्ज आयन वाले क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाले कोलाइडल सरफेस पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं। दिस गिव राइज टू एन आयोनिक डबल लेयर। ठीक है, जिससे कि आयोनिक डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। द कोलाइडल पार्टिकल्स constitutes the inner ionic layer being essentially a Huygens ion and external and internal surface of which is highly negatively charged। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो है कि इनर आयोनिक लेयर बनता है, जिससे कि इसेंशियली ह्यूग एनायन डेवलप हो जाता है। एक
ढेर मात्रा में एनायंस डेवलप होता है। द एक्सटर्नल और इंडिकेटर सरफेस कोलाइडल पार्टिकल का हाईली नेगेटिवली चार्ज आयन से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है कि एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायंस करता है कोलाइडल पार्टिकल, कैटायंस को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर, कोलाइडल पार्टिकल वाटर को भी एडजॉर्ब करता है, इसीलिए जो है कि क्ले पार्टिकल्स के अंदर, क्ले सॉइल के अंदर जो है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। कोलाइडल पार्टिकल वाटर को भी अपने ऊपर एडजॉर्ब करता है। जी हाँ दोस्तों, a large number of water molecule are associated with soil colloidal particle। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है कि कोलाइडल पार्टिकल से एसोसिएट होते हैं, चिपके हुए होते हैं। सम वाटर मॉलिक्यूल्स आर कैरिड बाय एडजॉर्ब कैटायन एंड द कैटायन इज सेड टू बी हाइड्रेटेड स्टेट। ठीक है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है कि एडजॉर्ब कैटायन के रूप में कैरी हो जाते हैं, एंड द कैटायन इज सेड टू बी हाइड्रेटेड स्टेट, और जो कैटायन होता है वो हाइड्रेटेड स्टेट में बना रहता है, यानी कि नम स्टेज में बना रहता है। सम सिलिकेट क्लेस होल्ड न्यूमरस वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज कैटायन पैक्ड बिटवीन द प्लांट एंड मेक अप क्ले मिसेल। कुछ सिलिकेट क्ले जो है कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर अटैच किया रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का एडजॉर्प्शन जो है कि कोलाइडल पार्टिकल करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेजन। कोहेजन एक ऐसा बल होता है दोस्तों, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला एक ऐसा फोर्स, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब लगता है कोई भी फोर्स तो उसी को कोहेजन बोलते हैं। ठीक है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच अगर कोई भी फोर्स लगता है तो उसको कोहेजन बोलते हैं, और दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई फोर्स लगता है तो उसको एडहेजन बोलते हैं। ठीक है, को मतलब होता है सिमिलर, तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स आर मटेरियल आर कॉल्ड कोहेजन। अट्रैक्टिव फोर्स जो लगता है, अट्रैक्ट करने वाली फोर्स लगता है दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच, तो उसको कोहेजन बोलते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं कि कोहेजिव फोर्स इनके अंदर होता है, ये सेम पार्टिकल्स को, सेम मॉलिक्यूल्स को, सेम कोलाइड्स को अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं। ठीक है, कोहेजन इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ क्ले पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर। कोहेजन क्या करता है कि क्ले पार्टिकल्स को आपस में चिपका लेता है। दिस टेंडेंसी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्ड बिटवीन देम। ठीक है, ये टेंडेंसी इसलिए होती है कि वहां पे क्ले पार्टिकल्स, अट्रैक्शन हो जाता है क्ले पार्टिकल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कि आपस में चिपक जाते हैं, या फिर दो क्ले मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है कि एक किसके अंदर पाई जाती है, सॉइल कोलाइड्स के अंदर पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एडहेजन की। ठीक है, एडहेजन भी जो है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो उसको एडहेजन बोलेंगे। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और मटेरियल आर कॉल्ड एडहेजन। एडहेजन रिफर्स टू द अट्रैक्शन ऑफ कोलाइडल मटेरियल टू द सरफेस ऑफ एनी अदर बॉडी और सब्सटेंस विथ विच इट कम इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, एडहेजन दो कोलाइडल मटेरियल या फिर दो डिसिमिलर कोलाइडल मटेरियल या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉइल कोलाइड्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, उसी को एडहेजन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। कोलाइड्स के पास जो है कि एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। सॉइल कोलाइड्स जब पानी के संपर्क में आता है तो स्वेल कर जाता है, पानी को लेकर के एडजॉर्ब करके वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, और जैसे ही पानी खत्म होता है, पानी रिमूव होता है या फिर सनलाइट के द्वारा उड़ा दिया जाता है तो वो श्रिंक कर जाता है। इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल के अंदर जो है कि क्रैकिंग देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, क्रैकिंग देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल में, वर्टी सॉइल में। वर्टी सॉइल एक तरह का ऑर्डर होता है जो ब्लैक सॉइल को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लैक सॉइल में जो है कि क्रैक्स देखने को मिलते हैं। ब्लैक सॉइल क्लेई नेचर के होते हैं, और क्ले जो है कि क्ले के कुछ नेचर जो है कि कोलाइड्स से मिलता जुलता है। तो ब्लैक सॉइल में स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। ब्लैक सॉइल पानी के संपर्क में आके फूल जाता है, और पानी जैसे ही खत्म होता है तो उसमें क्रैक्स बन जाते हैं, बिल्कुल जो है कि वाइड और डीप क्रैक बन जाते हैं, जिसको स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कोलाइड्स के अंदर भी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोलाइड काफी हार्ड हो जाता है जब सूखता है तो, और काफी सॉफ्ट हो जाता है, काफी प्लास्टिक हो जाता है जब वो जो है कि पानी के संपर्क में आता है, काफी चिपचिपा हो जाता है।
ठीक है। डिस्पर्सन एंड फ्लैकुलेशन, कोलाइडल पार्टिकल के अंदर दो और प्रॉपर्टी होती है, डिस्पर्सन और फ्लैकुलेशन, ठीक है। इसी को जो दोस्तों जो है कि फ्लैकुलेशन और डिफ्लैकुलेशन के नाम से भी जानते हैं। डिस्पर्सन का मतलब होता है कि कोलाइडल पार्टिकल डिससेग्रीगेट हो जाना। कोलाइडल पार्टिकल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मान लीजिए कोलाइड है, ये कोलाइड है, तो ये कोलाइडल पार्टिकल जो है कि डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। ये आपस में कोआगुलेट है, कोआगुलेशन के बाद जो है कि ये डिस्पर्स हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को डिस्पर्सन बोलेंगे। मान लीजिए कोई ढेला है और ढेला जो है कि टूट टूट करके धूर बन गया, सॉइल बन गया, कोई क्लाउड टूट टूट करके डिस्पर्स होकर के सॉइल बन गया, पार्टिकल बन गया, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन बोलेंगे। और मान लीजिए कोई सॉइल पार्टिकल है और वो आपस में जो है कि जुड़ जुड़ करके, आपस में जुड़ जुड़ करके वो ढेला बन लिया वापस से, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैकुलेशन बोलेंगे। इसी प्रोसेस को दोस्तों फ्लैकुलेशन और डिफ्लैकुलेशन के भी नाम से जानते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल के अंदर एक करेक्टर होता है कि वो डिस्पर्सन और फ्लैकुलेशन दोनों प्रॉपर्टी को बियर करता है, दोनों काम कर सकता है। जरूरत पड़ने पे ढेला भी बन सकता है और डिसोसिएट भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे निगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं। तो जैसी बाइंडिंग होती है वो ऐसा जो ये काम करता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कैसे। एज लॉन्ग एज द कोलाइडल पार्टिकल रिमेन निगेटिवली चार्ज, ठीक है, लंबे समय तक कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो है कि निगेटिवली चार्ज आयन होता है, दे रिपेल ईच अदर एंड द सस्पेंशन रिमेन स्टेबल, ठीक है। तो जब निगेटिवली चार्ज रहेगा किसी के ऊपर, तो निगेटिवली चार्ज जब निगेटिव निगेटिव से मिलेगा तो आपस में रिपेल करेगा, उसको जो है कि छिटक देगा, तो वो रिपेल करते रहते हैं। तो जब आपस में जो है कि रिपेलिंग होती है, तो वहां पे जो क्लॉट्स बनता है, तो क्लॉट्स जो है कि अपने आप डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है। इफ ऑन अकाउंट दे लूज देयर चार्ज और इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज रिड्यूस, द पार्टिकल कोलिज फॉर्म फ्लॉक और लूज एग्रीगेट्स एंड सेटल डाउन। जब क्या होता है, कभी कभी जो है कि उनके ऊपर कोई चार्ज आके बैठ जाता है, निगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं और अपने चार्ज को लूज कर देते हैं या अपने चार्ज को कमजोर कर देते हैं। तब जो है कि वो क्या कर जाते हैं, वो पार्टिकल्स कोलिज हो जाती है, पार्टिकल जो है कि एग्रीगेट होकर के क्लॉट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को फ्लैकुलेशन बोलते हैं। और क्लॉट्स का टूट जाना, उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना, उसको डीफ्लैकुलेशन बोलते हैं या डिस्पर्सन बोलते हैं। दिस फेनोमेना ऑफ कोलेसेंस एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स इज नोन एज फ्लैकुलेशन, ठीक है। कोआगुलेट होना या फिर फ्लॉक का बनना क्या कहलाता है, फ्लैकुलेशन कहलाता है। और उसी का रिवर्स प्रोसेस, उसी क्लॉट्स का टूटना, फ्लॉक्स का इंडिविजुअल में पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाना, डीफ्लैकुलेशन कहलाता है। दोस्तों अभी मैंने बताया फ्लैकुलेशन क्या है, डीफ्लैकुलेशन क्या है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन होगा आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट मिले थे आज वीडियो देखने के बाद और बोले थे कि सर मुझे जो है कि ये टॉपिक पढ़ना है, काफी अच्छा लगा मुझे, मैं उनको टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा एग्जाम से पहले। उन्होंने मुझे नोट करवाया कि क्या टॉपिक उनको पढ़ना है। जैसे उन्होंने पिछले साल का पेपर देखा था, उसमें कुछ चीजें पूछी हुई, जैसे सीएन रेशियो पूछा हुआ है, सॉइल पोल्यूशन से क्वेश्चन है। तो वो सारी चीजें भी हम जल्दी से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक है और मैं नहीं चाहता कि आप एग्जाम में झंडे गाड़ के ना आए। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। तो दोस्तों कोलाइडल पार्टिकल के अंदर जो है कि एक कैपेसिटी होती है, कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, ब्राउनियन मूवमेंट करता है। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं दोस्तों, ठीक है। निगेटिवली चार्ज जब आयन होगा तो दो चार पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, मोस्टली आपका निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। जब निगेटिवली चार्ज आयन खूब ज्यादा होगा कोलाइड्स के ऊपर, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब मान लीजिए ये माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज के पास जाएगा, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, उसको जो है कि छिटक देगा, ठीक है। छिटकेगा तो ये जो पार्टिकल है उनका जो है कि मोशन शुरू होगा, वो जिग जैग मूव करेंगे, ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे फिर छिटक दिए जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे फिर छिटक दिए जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर छिटक दिया जाएगा। तो उसको ध्यान से देखने पे, मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे, कोलाइडल पार्टिकल्स में जो है कि कोलाइडल पार्टिकल्स में जो है कि एक सेकेंड, ठीक है।
तो रिपेलिंग की वजह से जो है कि उनमें ब्राउनियन मूवमेंट होता है, उनमें जिग जैग मूवमेंट होता है। उसी जिग जैग मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल जो है कि ग्लास के अंदर होते हैं। मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में हमने कोलाइड डाल दिया और पानी से भरा हुआ है, तो उसमें भी वही है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो जब आपस में संपर्क में आते हैं तो वहां भी उनका कोलाइडल पार्ट जिगजैग मूवमेंट होता है। ठीक है। उस ग्लास के अंदर भी, उस वाटर मीडियम के अंदर भी उसका जिगजैग मूवमेंट होता है, और उसी मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए इसको? आपको बिल्कुल क्लियर से? कोई डाउट हो तो पूछेंगे। ठीक है। जब भी हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें ओसिलेशन होता है। और ओसिलेशन क्यों होता है? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल जो है कि लिक्विड में सस्पेंड होता है, सस्पेंड किया गया था, लिक्विड के अंदर डाला गया होता है, तो वो आपस में जो है कि रिपेल करते हुए मूव करता है। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ज्यादा हम पढ़ नहीं रहे। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रॉपर्टी के ऊपर, नॉन परमिएबिलिटी। ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल बेशक बहुत छोटा होता है, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं नॉन परमिएबिलिटी। कोलाइडल पार्टिकल परमिएबल नहीं होता है, नॉन परमिएबल होता है। कोलाइड्स एज अपोज टू क्रिस्टलाइड्स आर अनेबल टू पास थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कोलाइड्स जो है कि क्रिस्टल के अपोज्ड बिहेव करते हैं, इसी वजह से जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल काफी इस्तेमाल होते हैं, मॉलिक्यूल्स से बिगर होते हैं, क्रिस्टलों से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, फिर भी जो है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते। ठीक है। चलिए, ये नॉन परमिएबिलिटी होता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कोलाइड्स। तो दोस्तों अभी तक हमने जो है कि सॉइल कोलाइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो आई होप आपको मजा आया होगा। एक और प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आप उसको मेंशन कर लेंगे अपने नोट्स में। नेक्स्ट होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, EFFECT। ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये भी सॉइल कोलाइड्स की एक प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि सॉइल कोलाइड्स लाइट के संपर्क में जो है कि लाइट के संपर्क में आते हैं तो चमकते हैं, लाइट को रिप्लेस कर देते हैं, लाइट को जो है कि रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। जब खिड़की से कोई लाइट आ रही होती है, सन की लाइट आ रही होती है, और वहीं पे हम लोग ठंडियों के मौसम में स्वेटर को झाड़ देते हैं, तो स्वेटर से निकलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर, खिड़कियों के धूप के अंदर चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। तो उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे। तो टिंडल इफेक्ट वो होता है कि कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट के संपर्क में आकर लाइट को जो है कि रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट के साथ चमकते हैं। ठीक है। इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कोलाइड्स की। तो सॉइल कोलाइड्स जनरली जो है कि दो टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला जो है कि इनऑर्गेनिक कोलाइड्स और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कोलाइड्स। इनऑर्गेनिक कोलाइड्स क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स लेयर एल्यूमिनोसिलिकेट विच कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है। इनऑर्गेनिक कोलाइड्स यानी कि लेयर ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट, ध्यान से सुनिए इसको। एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब हो गया एल्युमिनियम, और सिलिकेट्स के लेयर, एक लेयर एल्युमिनियम का, एक लेयर सिलिकेट का, सिलिका लेयर और एल्युमिनियम लेयर, इसके पतले पतले लेयर से बना होता है, और उन्हीं का रिपीटेड स्ट्रक्चर यूनिट होता है। ठीक है। दीज आर डोमिनेंट क्ले मिनरल इन टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में जो है कि इस तरह के क्ले डोमिनेंट रूप से देखने को मिलते हैं। एमार्फस एल्यूमिनोसिलिकेट दैट फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक एश। जो एमार्फस एल्यूमिनोसिलिकेट होता है, एमार्फस मतलब जिसकी कोई भी मार्फोलॉजी नहीं होती है, बिना मार्फोलॉजी वाला, बिना स्ट्रक्चर वाला, बिना प्रॉपर स्ट्रक्चर वाला। तो एमार्फस एल्यूमिनोसिलिकेट जो है कि जनरली वोल्केनिक एश से, वोल्केनिक इरेप्शन के बाद जो एश निकलता है, जो राख निकलती है, उससे बनता है। एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड विच मे बी क्रिस्टलाइन और एमार्फस। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो है कि क्रिस्टल के रूप में होते हैं या फिर एमार्फस स्टेट में होते हैं, बिना किसी मार्फोलॉजी स्टेट में होते हैं। ठीक है। दीज आर कॉमन इन सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। ये जो है कि कॉमन होते हैं सब ट्रॉपिकल में और ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
दूसरा टाइप है दोस्तों ऑर्गेनिक कोलाइड्स। पहला था हमारा इनऑर्गेनिक कोलाइड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक कोलाइड्स। ऑर्गेनिक कोलाइड्स में इंक्लूड हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जनरली कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, ऑर्गेनिक कोलाइड्स में जो है कि हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस आता है। ऑर्गेनिक कोलाइड्स आर मोर रिएक्टिव केमिकली एंड जनरली हैव अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज पर यूनिट वेट देन द ऑर्गेनिक कोलाइड्स। ऑर्गेनिक कोलाइड्स जो है कि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और केमिकली जो है कि ग्रेट इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल प्रॉपर्टी को, पर यूनिट वेट ऑफ सॉइल प्रॉपर्टी को काफी हद तक चेंज कर देते हैं। The negatively charge of humus are associated with partially dissociated ionic OH, carboxyl COOH and phenolic group। ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज ऑफ ह्यूमस होता है वो जो है कि पार्सली आंशिक रूप से डिसोसिएट होता रहता है हाइड्रोक्सिल से, कार्बोक्सिल से और फेनोलिक ग्रुप से। These groups in turn are associated with central unit of varying size and complexity। ठीक है, ये ग्रुप जो है कि एसोसिएट होते हैं सेंट्रल यूनिट ऑफ वेरिंग साइज से और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ये जो है कि ये सारे ग्रुप एसोसिएट होते रहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, COOH ग्रुप और फेनोलिक ग्रुप, ये सारे के सारे ग्रुप जो है कि ह्यूमस पार्टिकल से एसोसिएट होते रहते हैं उनके सेंट्रल यूनिट और उनके साइज और उनके कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे। ठीक है, इसको समझना यहाँ से आसान करिए। द कॉम्प्लेक्स ह्यूमस कोलाइड इज कंपोज्ड ऑफ CHO rather than एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्सीजन लाइक द सिलिकेट क्ले। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमस कोलाइड होता है, ह्यूमस कोलाइड होता है, वो जो है कि CHO से जो है कि बना होता है, उसमें एल्यूमिनियम सिलिकॉन और ऑक्सीजन वगैरह नहीं होते हैं सिलिकेट क्ले की तरह। ठीक है, ये सब सारे सिलिकेट क्ले में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लेयर एल्यूमिनोसिलिकेट्स की, तो इसको ध्यान से नोट पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि काफी बारीक चीज है, काफी ध्यान देने की जरूरत है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए मैं अपना जो है कि जो मेरा फोटो यहाँ पे आ रहा है उसको छोटा करता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ठीक है, बात करेंगे लेयर एल्यूमिनोसिलिकेट्स की, एक एक चीज ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लेयर का मतलब लेयर, एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के लेयर, एल्यूमिनियम का लेयर और सिलिका का लेयर, उसी को बोलते हैं लेयर एल्यूमिनोसिलिकेट। तो दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले आर नोन एज फाइलोसिलिकेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलिकेट क्ले होता है उसी को फाइलोसिलिकेट बोलते हैं। अब समझिए फाइलोसिलिकेट, फाइलोसिलिकेट ग्रीक वर्ड है जो फाइलोन से लिया गया है, और फाइलोन का मतलब होता है लीफ, और फाइलोसिलिकेट का मतलब हो गया कि ऐसा सिलिकेट जो लेयर बाय लेयर में मिलता है, जो लेयर बाय लेयरिंग बना होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लीफ और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि फाइलोसिलिकेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीफ लाइक या प्लेट लाइक होता है, वो लेयर बाय लेयर अरेंज होता है। ठीक है, टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट आर बेसिक इन लेयर लेटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, दो तरीके के स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं लेयर लेटिस में, ऑफ मोस्ट क्ले मिनरल दैट आर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल यूनिट। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि दो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि जिससे कि पूरी बॉडी बनती है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की, पत्थरों की, चट्टानों की, तो स्ट्रक्चरल यूनिट उनका क्या होता है, कोलाइडल सिलिकेट क्ले के कोलाइडल पार्टिकल की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है। जैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स चाहिए, सेल्स क्या हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। घर बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंट चाहिए, ईंट क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसी तरीके से एक सीट बनाने के लिए, एक पहाड़ का या फिर एक लेयर एल्यूमिनोसिलिकेट सीट बनाने के लिए, एक लेयर बनाने के लिए दो स्ट्रक्चरल यूनिट लगते हैं, एक का नाम है टेट्राहेड्रल और एक का नाम है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है टेट्राहेड्रल और क्या है ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, इनको आराम समझेंगे। पहला है दोस्तों सिलिका टेट्राहेड्रॉन। सिलिका टेट्राहेड्रॉन क्या है, सिलिका टेट्राहेड्रॉन वो एक यूनिट है जो कि आपस में जोड़ जोड़ करके एक सीट बनाता है, जिसको बोलते हैं सिलिका टेट्राहेड्रल सीट। और उसी सिलिका टेट्राहेड्रल सीट से एक और सीट जुड़ता है जिसको बोलते हैं एल्युमिना मैग्नीशिया ऑक्टाहेड्रल सीट। तो सिलिका टेट्राहेड्रॉन एक यूनिट हो गया और दूसरा हो जाता है दोस्तों एल्युमिना ऑक्टाहेड्रॉन। चलिए पहले समझते हैं सिलिका टेट्राहेड्रॉन क्या है।
ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर का सेल्स एक बेसिक यूनिट है, उस तरीके से सिलिका टेट्राहेड्रॉन जो है कि पहाड़ों को, चट्टानों को बनाने का एक बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। तो द सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट इज SiO4। सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट क्या है? SiO4, यानी कि 1 सिलिका 4 ऑक्सीजन, इन विच सिलिकॉन आयन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 4 ऑक्सीजन एनायंस। जो सिलिकॉन ऑक्सीजन है, सिलिकॉन आयन है, वो जो है कि 4 ऑक्सीजन आयन से घिरा होता है। इट इज कॉल्ड सिलिका टेट्राहेड्रॉन बिकॉज ऑफ इट्स 4 साइड कॉन्फ़िगरेशन। इसको सिलिका टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 4 साइड कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। यानी कि एक सिलिका होती है, ये सिलिका है दोस्तों, और 4 ऑक्सीजन से घिरी हुई होती है, और 4D स्ट्रक्चर, 4 कॉन्फ़िगरेशन बनाती है। एक नीचे से, एक सामने से, यहां से, एक उस साइड से इस वाले ट्रायंगल में, और एक इस साइड से, यानी कि 4 कॉन्फ़िगरेशन बनाता है दोस्तों। एक यहां से गया, एक ये वाला साइड जो ये दिख रहा है, और एक पीछे वाला साइड ये वाला जो ट्रायंगल, और एक चौथा ट्रायंगल ये वाला। तो ये 4 कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, 4 साइडेड कॉन्फ़िगरेशन बनाता है दोस्तों। इसीलिए जो है कि इसको सिलिका टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी पहाड़ को बनाने का, ठीक है। मेनी टेट्राहेड्रॉन लाइक लिंक टुगेदर हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली जो है कि आपस में लिंक होती है ऑक्सीजन को शेयर करते हुए। ये हॉरिजॉन्टली आपस में लिंक होता है। लिंक होने के बाद टेट्राहेड्रल शीट में कन्वर्ट करता है, ठीक है दोस्तों। ये आपस में, यहां देखिए, ये आपस में ऑक्सीजन को शेयर करते करते लिंक हो जाता है, और लिंक होकर के एक सीट बना लेता है, और इसी सीटिया को बोलते हैं, इसी सीट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल सीट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग एल्युमिना ऑक्टाहेड्रॉन। यह भी जो है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दोस्तों एल्युमिना सीट के लिए। सिलिका टेट्राहेड्रॉन जो है कि सिलिका टेट्राहेड्रल सीट के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और एल्युमिना ऑक्टाहेड्रॉन एल्युमिना मैग्नीशिया ऑक्टाहेड्रल सीट के लिए जो है कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो एल्युमिनियम एंड और मैग्नीशियम आयन आर द की कैटायन सराउंडेड बाय 6 ऑक्सीजन, ठीक है। एल्युमिनियम या फिर मैग्नीशियम आयन जो है कि की कैटायन होता है, जो कि 6 ऑक्सीजन से कवर हुआ होता है, ठीक है। 6 ऑक्सीजन से कवर होता है, ठीक है। या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जो कि 8 साइड का कॉन्फ़िगरेशन देता है दोस्तों। यहां से देख सकते हैं 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, और ये डॉट डॉट वाला 4 साइड, और ये छोटा वाला 5 साइड, ये 6, और ये 7, और ये वाला 8 दोस्तों, ये वाला 8, ठीक है। इसको आप काउंट करेंगे तो बिल्कुल आपको 8 साइड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। देखिए 1, ये 2, हर एक ट्रायंगल में मैं खींच रहा हूं, ये 3, ये वाला ट्रायंगल 4, ये वाला ट्रायंगल 5, ये वाला ट्रायंगल 6, ठीक है। बाकी 2 ट्रायंगल दोस्तों पीछे से होंगे, जो कि इस फिगर में क्लियर नहीं हो रहे हैं। दो ट्रायंगल पीछे से बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन रहे हैं आप, ठीक है। 2 पीछे से होंगे, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो 8 साइडेड बिल्डिंग ब्लॉक देता है ये, जिसको ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं। मेनी ऑक्टाहेड्रॉन आर लिंक हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म एन ऑक्टाहेड्रल सीट। बहुत सारे ऑक्टाहेड्रॉन जो है कि हॉरिजॉन्टली जो है कि ऑक्सीजन को शेयर करते हुए एक सीट बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल सीट बोलते हैं। एंड एल्युमिनियम डोमिनेंट सीट इज नोन एज डाई ऑक्टाहेड्रल सीट। एल्युमिनियम डोमिनेंट सीट को क्या बोलते हैं? डाई ऑक्टाहेड्रल सीट बोलते हैं। Whereas when dominated by magnesium is called trioctahedral sheet। अगर वो मैग्नीशियम डोमिनेटेड सीट होती है तो उसको ट्राइऑक्टाहेड्रल सीट बोलते हैं। The distinction is due to the fact that 2 aluminum ion and dioctahedral sheet satisfy the same negative charge from surrounding oxygen and hydroxyl and 3 magnesium ion in trioctahedral sheet। ठीक है, तो जितने भी है एल्युमिनियम या फिर डाई या सिंगल, ये सारे के सारे हाइड्रोक्सिल और ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड कर ले जाते हैं, इसीलिए जो है कि यहाँ पे रह पाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आपका एक सिलिका टेट्राहेड्रॉन है, उससे जो है सिलिका टेट्राहेड्रल सीट बन गया। ये एक एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल सीट है, ऑक्टाहेड्रॉन है, उससे जो है कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल सीट बना। द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सीट आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट क्ले। ठीक है, सिलिकेट क्ले के फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट कौन होते हैं? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सीट। यही सीट आपस में जोड़ती हैं और जुड़ करके एक बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप होता है दोस्तों। ठीक है,
These different sheets are bounded together to form crystalline unit composed of alternating sheet of Si tetrahedral, silica tetrahedral and aluminium magnesia octahedral. ठीक है, ये डिफरेंट शीट बाउंड टुगेदर होती हैं और क्रिस्टलाइन यूनिट बनाती हैं, और ये अल्टरनेटिंग शीट सिलिका टेट्राहेड्रल शीट अटैच हो जाती है एल्यूमिनियम मैग्नीशिया ऑक्टाहेड्रल शीट में. The silica tetrahedral sheet is chemically bonded to one or two adjacent aluminum magnesium octahedral sheet via shared oxygen. ये सिलिका टेट्राहेड्रल शीट जो है कि वन या दो एल्युमिनियम या मैग्नीशियम को बाउंड करके शेयर करके ऑक्टाहेड्रल शीट से जो है कि ऑक्सीजन शेयरिंग की मदद से ज्वाइंट हो जाती है. ठीक है, द स्पेसिफिक नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स कॉल्ड लेयर. जो और दोस्तों इसी प्रोसेस को सीमेंटेशन बोलते हैं. इसी प्रोसेस को सीमेंटेशन के नाम से जाना जाता है. सीमेंट क्या करता है, इसी प्रोसेस के थ्रू जो है कि जुड़ जाता है. ठीक है, सीमेंट में हम लोग पानी मिलाते हैं, पानी मिला करके ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयन को सप्लाई करते हैं, और उसी ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल आयन की मदद से जो है कि सीमेंट क्या करता है, और जोड़ ले जाता है. ठीक है, द स्पेसिफिक नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स कॉल्ड लेयर vary from one type of clay to another and control the physical and chemical properties of each clay. ठीक है, स्पेसिफिक नेचर और कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स को लेयर बोलते हैं, जो कि वेरी करता रहता है वन टाइप ऑफ क्ले टू अनदर टाइप, और जो कि सॉइल के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर इसके हिसाब से चीजें बैलेंस होती हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेयर सिलिकेट्स की. तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा होगा, इसका पार्ट 2 मैं सोच रहा था कि नहीं बनाऊंगा, लेकिन पार्ट 2 मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है कि इतनी माइन्यूट चीजें हैं, इतनी जानने वाली चीजें हैं, इतनी समझने वाली चीजें हैं कि टाइम लगेगा मित्रों. तो आपका सहयोग बना रहे, मैं यही उम्मीद करूंगा, और ताकि मैं आपको कंटेंट सही, सटीक और बेहतर प्रोवाइड कर सकूं. ठीक है, वीडियो काफी लंबा होगा, आपके लिए बोरिंग होगा, इसलिए मैं जो है कि इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊंगा और बाकी चीजें आपको क्लियर करा दूंगा. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले किसी बेहतरीन वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.